हाय गाइस, आई एम स्वप्निल शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेट्स सी कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। जैसे मैंने इसका टाइटल दिया है, डू वी नीड टू बी कॉशियस। तो लेट्स सी कि क्यों बेसिकली ऐसा टाइटल दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। डीआईएस ने 4400 सीआर की सेलिंग करी है, वेयर एज एफआईएस ने 14,000 सीआर की बाइंग करी है, एंड दिस इज वेरी ह्यूज। बहुत पॉजिटिव डेटा है ये। पर मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि अगर लेट्स सी निफ्टी का चार्ट, ये डेली है, डेली से पहले हम वीकली देखते हैं। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है। दिस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। बट द थिंग इज, अब निफ्टी जो है एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर डेली पे हम देखें, डेली पे भी सेम केस है। इफ़ यू सी दिस, डेली पे भी एक अच्छा पुल बैक लेके एक नया एटीएच हमने लगाता हुआ देखा है निफ्टी को। बट द थिंग इज कि ऑफकोर्स वो एक डाइवर्जन दिखा रहा है। तो क्या हमको कॉशियस रहने की ज़रूरत है? तो हाँ, बिल्कुल है। बट हम वो लेवल फाइंड आउट करेंगे कि किसके नीचे हम कॉशियस ज़्यादा रह सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू 15 मिनट्स और ये प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा खासा पैनिक लो निफ्टी को लगाते हुए देखा है, और अगेन हाल वो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद इसकी कोई फॉलोअप कैंडल नहीं आई, और बिल्कुल मार्केट यूटर्न लेके एक नया उसने एटीएच लगाया जाते जाते। सो बेसिकली क्या है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट है। ये जो लो है अब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर लो। ओके, डाइवर्जेंस वो यहाँ पे भी दिखा रहा है, 15 मिनट हर एक टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस दिखा रहा है। द थिंग इज, हम तीनों सिनारियो के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सिनारियो की अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मुझे नहीं लगता कि वो गैप अप ओपनिंग बहुत ज़्यादा सस्टेन होगी। कहीं ना कहीं हम शार्प सेलिंग देख सकते हैं। इन केस ऑफ गैप ओपनिंग, दिस विल सपोज यहाँ पे होती है, तो ये जो है ये एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बन सकता है। मुझे नहीं पता कि बनेगा नहीं बनेगा, बट बन सकता है। और अगर इस पर्टिकुलर एम पैटर्न ने, आरएसआई ने भी डाइवर्जेंस दिखाया, तो बिल्कुल ये जो लो है, जो पैनिक लो निफ्टी ने उस दिन लगाया था, वो एक नेकलाइन बन सकती है, और इसके नीचे यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ओके, बट गैप अप ओपनिंग होती है एंड अगर वो सस्टेन भी होती है, आरएसआई कोई डाइवर्जन तब नहीं दिखा रहा है, देन इट्स फाइन। फिर मतलब इतना कॉशियस होने की जरूरत नहीं है। बट चांसेस बहुत हाई है कि गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं होगी। ओके, तो मेरा एक्चुअली ये एडवाइस होगा कि अगर आपके पास कोई भी ओवरनाइट पोजीशन है लॉन्ग की, तो एक ओपनिंग होते बराबर अगर आपके फेवर में हो रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो एक बार ही प्रॉफिट बुक कर लो। नाउ विल सी की फ्लैट ओपनिंग मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के जो ये अब पर्टिकुलर सेलिंग जोन बना है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ओपनिंग होती है, तो वी मे सी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट कर सकता है। तो नए लॉन्ग उस सिनारियो में कब बनाएंगे? जब यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हम देखेंगे और फिर कोई ब्रेकआउट कैंडल हमको दिखेगी, तब नए लॉन्ग की फिर एक चांस है। यहाँ पे स्विंग पॉइंट के आसपास ऐसे लगा के फिर हम नए लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं, राइट। इन केस ऑफ गैप डाउन, नाउ गैप डाउन दोनों चीजों में हो सकती है। मतलब जो लेवल इंपॉर्टेंट है गैप डाउन के लिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, ये जो पैनिक लो निफ्टी ने उस दिन लगाया था, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, और अगर यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा दिखा रही है कि एक बाउंस दे सकता है, ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको एक ट्रेड मिल सकता है। सेम द केस विद दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज 25,280, और ये जो पैनिक लो लगाया था वो है 25,483। सो यहाँ से भी आप एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये सारी जो लेवल है, जैसे जहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती हुई देखी है, तो गैप डाउन ओपनिंग में अगर होती है तो बहुत ज्यादा शॉर्ट के बारे में मत सोचना। इन पर्टिकुलर लेवल से जो ये मेंशन है चार्ट में, यहाँ से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और अगर प्राइस एक्शन भी उस हिसाब से कुछ बना रही है, तो एक अच्छी खासी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपको करने को मिल सकती है। बट गैप अप ओपनिंग में वो अपॉर्चुनिटी हम खो देंगे लॉन्ग करने की। अगर उसका हम ओआई देखते हैं, तो लेट्स सी ओआई। या सो दिस इज 25,500 एक अच्छा सपोर्ट समझ में आ रहा है, और 26,000 एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है अभी। सो 25,500 अगर मैं इसमें देखूं, तो ये जो लेवल है, जैसे मैंने ये बोला है कि ये एक पैनिक लो जो निफ्टी ने बनाया था, वो लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर जैसे यहाँ पे तो डाइवर्जेंस बना है, मैं सिर्फ सिनारियो बता रही हूँ आपको। सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे आता है, इस लेवल पे ऐसा कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है कि यू टर्न ले सकता है मार्केट, ओके। तो और इस लेवल को ब्रीच करता है, मतलब इस पैनिक लो को ब्रीच करता है कोई भी 15 मिनट की कैंडल,
तो जैसे ही ये कैंडल लो ब्रीच करेगी, इसके नीचे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको ये जो लेवल है, ये एक स्विंग पॉइंट बना है 25,100 के आसपास तक के टारगेट्स दे सकती है इन दैट केस, बिकॉज फिर ये एक एम पैटर्न बनेगा जिसकी ये एक नेकलाइन होगी जो एक्टिवेट हो जाएगी इस पर्टिकुलर पैटर्न। बट यहाँ पे कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल इस पर्टिकुलर लेवल पे दिखती है, या एक हैमर या बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से दिखता है, तो हाँ बिल्कुल एक लॉन्ग आप यहाँ से ले सकते। 3 मिनट टाइम फ्रेम भी देखते हैं इसका। सो दिस इज निफ्टी फ्यूचर 3 मिनट टाइम फ्रेम। सी बेसिकली क्या हुआ था उस दिन भी ये एक एम पैटर्न बना के ये नेकलाइन बनी थी, यहाँ पे एम पैटर्न था, यहाँ पे डाइवर्जेंस था, और इस कैंडल ने इस नेकलाइन को ब्रीच किया, फिर ये कैंडल एक्टिवेट भी हुई, बहुत अच्छा हमने नीचे इस स्विंग पॉइंट तक निफ्टी को आते हुए देखा, एंड देन ऑफकोर्स यू टर्न लेके निफ्टी ऊपर गया है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मोटा मोटा जो है बाइंग हमने देखी है इस लेवल से आते हुए। ओके, दिस इज 3 मिनट फ्यूचर का टाइम फ्रेम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आता है तो, और यहाँ पे कोई यूटर्न मिलता है, हमको कोई यूटर्न के साइन मिलते हैं निफ्टी के फ्यूचर में, बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेड ऑप्ट कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ से कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर दिस टारगेट, और यहाँ से कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर दिस टारगेट। इन बिटवीन मार्केट हो सकता है चॉपी हो जाए। ओके, नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी। ऑलराइट, सो दिस इज वीकली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। और क्या मूव दी है बैंक निफ्टी ने, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक एंड एवरीथिंग, बहुत ही शानदार मूव दी है। एक अप ट्रेंड, एक रिट्रेसमेंट, और अभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। वही है सेम कि थोड़ा सा उसमें आरएसआई डाइवर्जेंस है, पर बैंक निफ्टी में अभी पावर है, बहुत अच्छी पावर है अभी। एंड दिस इज काइंड ऑफ टू बुलिश कैंडल का सेटअप भी है ये। सो अगर इसका हाई ब्रीच होता है तो वीकली पे ये एक्टिवेट हो सकता है, बट विद द एसएल ऑफ दिस, मतलब बहुत बड़ा ट्रेड हो जाएगा अदरवाइज वो। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें, सो दिस इज डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैंने कुछ फिब के लेवल्स मार्क करके रखे हैं, जो ये रोज में चार्ट पोस्ट कर रही हूँ ट्विटर पे, उस पर आपको दिख जाएंगे। सो बहुत बहुत एक अच्छा ट्रेंड हम आते हुए देखा है, और एंड द मेन थिंग आरएसआई भी उतना ही पावर दिखा रहा है। जैसे मैंने बोला कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभी। सो लेट्स सी 15 मिनट में क्या लेवल्स निकल के आते हैं उसके, एंड क्या लॉजिक निकल के आता है। एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, दिस इज नाइस लेवल, और यहाँ पे एक बाइंग जोन है। तो अगर इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग, अगर यहाँ से हमको मिलता है कोई ट्रेड लॉन्ग करने का, तो बहुत शानदार ट्रेड होगा वो। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग दीज ऑल लेवल की क्लिक हो जाए, ये दोनों लेवल 54,355 एंड 54,590 की लेवल है। सो अगर इन केस ऑफ गैप डाउन यहाँ पे होता है तो बिल्कुल हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ से एक बाउंस की हम उम्मीद कर सकते हैं। अगेन अगर ये भी होता है यहाँ से नीचे, तो सारी लेवल्स ऑलरेडी मार्क है, एक यहाँ पे मैं, बाकी सारी लेवल मार्क है। बेसिकली दिक्कत तभी आएगी जब ये जो अगेन जो बैंक निफ्टी ने भी एक पैनिक लो बनाया था, उसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगेगा, तब एक पॉज फिर से बैंक निफ्टी ले सकता है। बट यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट इन लेवल से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो। इवन यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अगर आता है। इन केस ऑफ गैप अप, अगेन यू नीड टू सी कि कितना सस्टेन हो रहा है गैप अप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के। सो दिस इज 3 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। बहुत चांसेस है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो एम पैटर्न बना के ये नीचे आ सकता है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर बनता है ऐसा पैटर्न विथ सपोर्टिंग आरएसआई ऑल्सो, तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट साइड में। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो कॉशियस रहना। वैसे भी गैप अप ओपनिंग में लॉन्ग बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो बेटर है कि कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपको वहां पे मिल सकता है। इस तरह से कोई पैटर्न बनाता है, या फ्लैट ओपनिंग में यहाँ पे ही कोई टॉप फॉर्मेशन बनाता है, तब इस पर्टिकुलर लेवल तक के आपको फिर से टारगेट मिल सकते हैं, विच इज 53,145। दिस इज बैंक निफ्टी 3 मिनट का फ्यूचर। ओके, सो बिल्कुल इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना इन लेवल्स पे, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी। पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना। बट सिर्फ गैप अप ओपनिंग हुई है इसलिए शॉर्ट मत करना। वेट फॉर द पैटर्न टू एक्टिवेट, वेट फॉर सर्टन सेटअप, एंड देन प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड देख के शॉर्ट करना। सो इसका भी अगर हम
ऑप्शन का डेटा देखें, 53,000 पे एक अच्छा तो नहीं पर एक ठीक ठाक सपोर्ट है। 54,000 पे मेगा कॉल राइटर्स है। सो 53,000 के हिसाब से दिस इज द लेवल जो अगेन जो मैंने बोला कि जो पैनिक लो बनाया था फ्राइडे के दिन, इसके नीचे थोड़ी दिक्कत है। मार्केट फिर से थोड़ा सा स्लगिश हो सकता है। एज लॉन्ग एज इसके ऊपर है, आप बिल्कुल हर एक डिप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। 54,000 जो है वहां पे एक अच्छा खासा वो है इस पर्टिकुलर लेवल पे। इसलिए भी मैं बोल रही हूँ कि गैप अप ओपनिंग होती है तो कॉशियस हो जाना और 3 मिनट पे किसी पैटर्न का वेट करना। मैं तो एक्चुअली वही करूंगी। इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग आई विल वेट फॉर एनी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, एंड इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग आई विल वेट फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन दोज पर्टिकुलर लेवल्स जो बाइंग के मेंशन है। इन बिटवीन अगर मार्केट ओपन होता है तो बेसिकली फिर कल का मार्केट एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाला मार्केट होगा, ऑप्शन राइटर्स के लिए होगा। तो वहां पे कुछ बहुत ज्यादा ट्रेंड आता हुआ फिर देख नहीं पाएंगे हम। हो सकता है कल के दिन के लिए पॉज ले ले वो। अगर आपको ये मेरी एनालिसिस यूजफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड आई विल ट्राई टू कम डेली, नॉट लाइव but I'll try to post these videos of analysis, of daily analysis on my channel. So अगर आप लाइक करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगी मैं, एंड डेली ये एनालिसिस आप तक पहुंचा पाऊंगी। सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन।